डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चांडिल में हुए हत्याकांड में बेटे ने पिता को उतरवाया मौत के घाट, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। वंदे भारत एक्सप्रेस की वरिष्ठ सहायक लोको पायलट को राष्ट्रपति की ओर से मिला निमंत्रण पत्र। चांडिल में 65,000 की सुपारी देकर बेटे ने ही पिता को उतरवाया मौत के घाट, पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। सरायकेला खारसावा जिला के चांडिल थाना अंतर्गत चांडिल मुख्य बाजार स्थित न्यू कल्पना स्टूडियो के संचालक दिलीप गोराई को मकर संक्रांति के एक दिन पहले 13 जनवरी को बाइक से फोटो खिंचवाने पहुंचे 2 अपराधी गोली मारकर फरार हो गए थे। गोली लगने के बाद घायल दिलीप के परिजनों द्वारा टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच उपरांत दिलीप गोराई को मृत घोषित कर दिया। रविवार को चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार बिन्हा ने उक्त हत्या के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक दिलीप गोराई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पहली पत्नी पूर्णिमा गोराई के बेटे राकेश गोराई ने सुपारी देकर पंचवटी नगर सोनारी के सुमित कुमार सोलंकी और कैलाश कर्मकार से कराई थी। हत्या को अंजाम देने के लिए मृतक के बेटे ने दोनों अपराधियों को कुल 65,000 रुपए दिए थे। वहीं उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया। वहीं आपको बता दें कि चांडिल पुलिस अभी तक घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद नहीं कर सकी है। रविवार को पुलिस ने दिलीप हत्याकांड के तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चांडिल थाना अंतर्गत एक घटना घटी थी जिसमें कल्पना स्टूडियो के मालिक दिलीप गोराई को नृशंस हत्या कर दी थी। इसके लिए हत्या होने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर थे अजय कुमार, पुलिस निरीक्षक डिल्सन बिरुवा, संतन कुमार तिवारी, बजरंग कुमार महतो, विक्रमदित्य पांडे, आलमचंद महतो, असलम अंसारी, सुमित तिर्की, अमित कुमार और राहुल कुमार। तो ये एक बड़ा टीम बना। उसके बाद काम के उद्भेदन की दिशा में हम लोग काम उसके बाद हम लोग को 2-3 दिन लगा, पर सफलतापूर्वक हम काम को उद्भेदित किए, जिसमें कांड में मुख्य अभियुक्त के रूप में राकेश गोराई, जो मृतक दिलीप गोराई का पहली पत्नी पूर्णिमा गोराई का पुत्र है, जो घटना का मास्टरमाइंड है, जिन घटना के लिए उन्होंने साजिश किया और इसके लिए उन्होंने 65,000 रुपये का एक रकम तय किया और इसमें अपने एक रिश्तेदार भांजे को, जो सुमित कुमार सोलंकी है, उसको हायर किया, उसको बात किया। उसके बाद वो अपने एक सहयोगी कैलाश कर्मकार, जो मुक्ता सोनारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, के सहयोग से ये हत्या को अंजाम दिया। टाटानगर स्टेशन से पटना तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की वरिष्ठ सहायक लोको पायलट रितिका तिर्की को राष्ट्रपति ने 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। गणतंत्र दिवस परेड के बाद यह कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरा मंत्रिमंडल और राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। झारखंड की पहली आदिवासी लोको पायलट अपना आदर्श राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानती है। वह पहली बार दिल्ली अपने परिवार की ओर से जा रही है। वह पहली बार राष्ट्रपति से मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में महिला सशक्तिकरण का जो भी महाअभियान चल रहा है, भारतीय रेल भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेरा नाम रितिका तिर्की है। मैं भारतीय रेलवे में वरिष्ठ सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे राष्ट्रपति महोदय के कार्यालय से निमंत्रण पत्र मिला, इसके लिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ये बेसिकली हमको मतलब जो मेरा ट्रेन चलाए थे वंदे भारत में, उसमें जो रील्स वीडियोस वायरल हुआ, उसकी वजह से बहुत सारी वुमेन्स इंस्पायर हुई। उसके लिए वुमेन अचीवर के रूप में बुलाया जा रहा है वहाँ पे, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी 10th की पढ़ाई संत अन्ना गर्ल्स हाई स्कूल मांडर से की है और फिर उसके बाद 12th के लिए मैंने रांची में उर्सुलाइन इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया, जिससे फिर मैंने बीआईटी मिश्रा रांची में एडमिशन लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वो मेरा कंप्लीट होने के बाद 17 में कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद 18 में ही इसका वैकेंसी आ गया आरआरबी एएलपी का, तो मैंने अप्लाई किया और फिर 2019 में इसका ज्वाइनिंग हो गया। हम लोग का ट्रेनिंग हमको धनबाद डिवीज़न में मिला था। वहाँ पे फिर ट्रेनिंग हुआ हम लोग का 3 से 4 महीने का। पहला पोस्टिंग हम लोग को चंद्रपुरा मिला था, वहाँ हम करीब 1 साल रहे थे। उसके बाद मैंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जमशेदपुर अप्लाई किया टाटानगर, तो 2021 में मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। 2021 में एएलपी के रूप में असिस्टेंट लोको पायलट।
उसके बाद मार्च 2024 में सीनियर ALP का प्रमोशन हुआ। उसके बाद से हम टाटा में ही हैं। जमशेदपुर सामाजिक संस्था बंगबंधु आगामी 23 जनवरी को देश के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती को धूमधाम से मनाएगी। इस विशेष अवसर पर जमशेदपुर के सभी बांग्ला भाषा संस्थान एक साथ आकर नेताजी की जयंती ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करेंगे। साक्षी बंगाल क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में संस्था की अध्यक्ष अपर्णा गुहा और महासचिव उत्तम गुहा ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को सुबह साक्षी, बिष्टुपुर, परसोडी, सुंदरनगर, कदमा, सोनारी, टेलको, विरसा नगर से महिलाएं, बच्चे और पुरुष एकत्रित होकर साक्षी पहुंचेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में भव्य झांकी का आयोजन किया जाएगा। साक्षी आई हॉस्पिटल से एक विशाल झांकी निकाली जाएगी। इस झांकी में महिलाएं और बच्चे देशभक्त गीतों पर नृत्य करते हुए साक्षी नेताजी सुभाष मैदान तक पहुंचेंगे। तत्पश्चात नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। साथ ही हमारे पूर्व विधायक द्वारा दिए गए एम्बुलेंस का समाज को समर्पित करते हुए एम्बुलेंस का उद्घाटन किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर बहुत सुंदर और मतलब बहुत धूमधाम से मनाएंगे। जैसे कि हर साल हमारी परसोडी अंचल से निकलती, जैसे झांकी निकलती परसोडी अंचल से निकलेगी। वहाँ पर महिलाएं हारमोनियम लेके जो अपना संगीत प्रस्तुत और कुछ बच्चियां हैं, वहाँ पर भी एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम करके फिर हम लोग गाना जो है संगीत, हमारे पूरे देशभक्ति संगीत होते होते हम लोग आई हॉस्पिटल के सामने आएंगे। आके हम लोग उधर उतरेंगे। उतरने के बाद में हमारे वहाँ पर कुछ झांकी निकलेगी बच्चियाँ, जो बच्ची और साथ में कुछ महिलाएं रहेगी। झांकी ऐसी इस टाइप की होगी जिस दोनों तरफ से दोनों बच्चियाँ डांस करते रहेगी और बीच में भी कुछ महिलाएं रहेगी। उसके बाद में हम लोग पदयात्रा करेंगे, जिसमें हमारे संस्था के साथ में बहुत सारे बंगाली क्लब हैं। जैसे हमारे साथ में इस बार समृद्धि ग्रुप जो है वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारे साथ में सरकार एकेडमी से हमारे अंशुदा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बनिक समाज भी हमारे साथ में जुड़े हुए। ऐसे हमारे साथ में बंगाल क्लब तो जुड़े हुए हैं और आपका सबुज कल्याण भी हमारे साथ में। जो ऐसे सभी बंगाली ऑर्गेनाइजर के साथ में हम लोग इस दिन एक शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। चांडिल प्रखंड के बीड़ीगोड़ा टूसू मेला में सोमवार को लोगों का जनसैलाब उमड़ा। टूसू मेला समिति बीड़ीगोड़ा द्वारा आयोजित इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक सविता महतो ने विधिवत फीता काटकर किया। इस दौरान विधायक सविता महतो ने कहा कि संस्कृति हमारी पहचान है, इसे बचाए रखने की जरूरत है। उन्होंने युवा पीढ़ी से इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। उक्त मेले में टूसू प्रतिमा और सुसज्जित चौडाल ने लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित किया। वहीं मेले में आयोजित टूसू और झूमर संगीत और नृत्य कार्यक्रम में बंगाल से आए हुए कलाकारों ने भी दर्शकों को अपनी कला के माध्यम से खूब रुझाया। मेले के सफल आयोजन के लिए मेले के संरक्षक दिलीप महतो ने भी सभी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर कमेटी के संरक्षक दिलीप कुमार महतो, झामुमो नेता कार्तिक महतो, काबुल महतो, रविंदर तंदुबाई समेत काफी संख्या में मेला प्रेमी उपस्थित थे। गोलमुरी उत्कल समाज मिडिल एवं हाई स्कूल इंटर कॉलेज जमशेदपुर की ओर से उत्कल समाज प्रांगण में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू मौजूद रही। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास का होना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अपना कैरियर बना सके। बस यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा तो ज़रूरी है, पर शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में अन्य गतिविधियों में भी इन्हें हिस्सा लेना चाहिए। बच्चों को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उनके मस्तिष्क का विकास इससे ही संभव है। और बस अगर चुनौतियां तो हर एक क्षेत्र में होती है, चुनौतियों से डरना नहीं है, समस्याओं से घबराना नहीं है, क्योंकि समस्याएं सिर्फ माथे चढ़ने की धूल के से बढ़कर और कुछ नहीं है। चुनौतियाँ तो घर में ही होती हैं, और घर में चुनौतियाँ हैं आपका स्मार्टफोन। अगर आप स्मार्टफोन को दरकिनार करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, क्योंकि सोशल साइट्स ऐसे सोशल साइट्स आ चुके हैं जहां पे बच्चों का, अगर बच्चे पहुंच गए तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो माता पिताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। अपने माता पिता अपने कार्य स्थल पर इतने ये हो जाते, मशगूल हो जाते हैं और समय वही देने लग जाते हैं कि वो बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो जरूरी है बच्चों को समय दें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।